टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सिर्फ तुम्हारे हाथ में देखना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे हाथ। राहिम, तुमने अच्छा नहीं किया। आलिया, आलिया, आई। जल्दी आओ। आई। ओ मेरे खुदा, ये क्या हो गया आपको? अरे आए आए, ध्यान से बैठे, इधर बैठे आप। हुआ क्या है आपको? मेरे खुदा, क्या हुआ? सांस तो लेने दो यार। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? ये कुछ नहीं हुआ? बताए तो सही, हुआ क्या? बस में चढ़ रहा था, बस वाले ने बस चला दी, गिर गया और पाँव मुड़ गया। उस वक्त तो इतनी चोट नहीं आई, लेकिन जब कंडक्टर आया ना उठाने तो गुस्सा आ गया। वो ठुकाई की है ना, वो ठुकाई की याद करेगा। या अल्लाह, अल्लाह रहम करना। एक तो मंजूर आपका गुस्सा आसमानों से बातें करता है, उसको मारने की क्या जरूरत थी? तो क्या करता? प्यार करता, घर पे लाके चाय वाय पिलाता उसको मैं। मंजूर कैसी बातें करते हैं? खुदा ना खास्ता मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आपको पता तो है आजकल के हालात कैसे हैं। अगर खुदा ना खास्ता उसके हाथ में कोई चाकू या गन होती, अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? खुदा के वास्ते कुछ करने से पहले आप मेरा और ईमान का तो सोच लिया करें। और मुझे कुछ नहीं होता, बहुत ढीठ हूं मैं। और हो भी जाए तो तुम्हारा क्या? तुम कहती रहती हो ना कुछ नहीं करते मेरे और ईमान के लिए। जान छूटेगी तुम्हारी, मर जाऊंगा तो। अल्लाह, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर मैं पैसों के मामले में आपसे लड़ाई करती हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपके बारे में ऐसा सोचती हूँ। ऐसा सोचना भी मेरे लिए गुनाह है। खैर, आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। गरम दूध पिएंगे तो कुछ बेहतर हो जाएंगे आप। हाँ, जाओ जाओ। हर वक्त टैं टैं टैं। कैसे बताऊं कि दो पार्टियों से डील कराने के चक्कर में पिटाई हुई है। मंजूर आइंदा दो पार्टी से डील नहीं करना भाई। क्या मारे हॉकियों से यार। वो छोटे कद वाला तो बहुत ही मार रहा था भाई। मलका आलिया, खाना ठंडा हो रहा है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो ना करो, मैं यूं ही तुम्हें देखता रहूं। राहिम, जब मैंने तुमसे कहा था कि मुझे वहाँ डिनर करना है तो तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? इसलिए कि ये जगह वहां से बेहतर है और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा। ट्राई तो करो। लेकिन राहिम, वहाँ के दाल पराठे की बात ही कुछ और है। अल्लाह सबको ऐसी बीवी दे जो अपने शौहर के पैसे बचाए। अच्छा चलो, कल वहां से खा लेंगे, लेकिन आज यहाँ से। देखो, मैं हमेशा तुम्हारी हर बात मानता हूँ ना, आज तुम मेरी बात मान लो। ट्राई तो करो। कैसा है? अच्छा। यम यम। वैसे तुम्हें किसने बताया कि वहाँ की दाल और पराठे जो हैं बहुत मजे के हैं? वो ऑफिस में छोटू है ना,
वो लेकर आता था, तो बस मैंने उससे पूछा तो उसने बताया। रोज वहीं से ही खाते थे हम लोग। राहिम खाना खाओ, ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत है। करता हूँ कि कहीं तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। बड़े रोमांटिक हो रहे हो। तो अपनी बीवी के साथ हो रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं। अच्छा बिस्मा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू, कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी तमन्ना, कोई ऐसी आरज़ू जो तुम चाहो कि मैं फौरन पूरी करूं, कोई ऐसी विश? राहिम, जब हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे ना, तो मैं तुम्हारे साथ एफएल टावर जाना चाहती हूँ। कहते हैं वो प्यार का सिंबल है, और मैं वहां जाकर तुम्हारे साथ अपना प्यार जीना चाहती हूँ। वहां की रोशनियों में मैं और तुम हाथ पकड़े अपना प्यार जिए। तुम्हें पता है, मैंने फेसबुक पर देखा था, वहां सबसे ऊपर एक रेस्टोरेंट है। मैं तुम्हारे साथ वहां डिनर करना चाहती हूँ। कितना मजा आएगा ना। अच्छा बिल फर्ज, अगर मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी ना कर सका, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? राहिम, कैसी बातें कर रहे हो? ये सिर्फ एक आरज़ू, एक ख्वाहिश है। तुम्हारे प्यार से बढ़कर मेरे लिए दुनिया में कुछ भी नहीं है। और अगर तुम साथ हो तो ये रेस्टोरेंट भी किसी जन्नत से कम नहीं है। पक्की बात? बिल्कुल पक्की। खाना खाओ। तो हम जन्नत में बैठ के खाना खा रहे हैं। वाओ 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 वाओ। अरे आप ही आप। हुमानी जान, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। क्या बनाया आपने? वो एक्चुअली मुस्तफा को भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा नाश्ता बना दूं। अरे मुस्तफा की आदत तो मैंने ही खराब की है, बस वो तुमसे भी फरमाइश कर बैठा। इसमें आदत बिगाड़ने वाली क्या बात है? भाई बच्चा है, और बच्चों की तो यही उम्र होती है। बस उसके लिए नाश्ता बनाने आई तो सोचा कि आप सबके लिए बना दूं। अच्छा अम्मी, जरा देखें तो सही है आपकी बहू किचन में कर क्या रही है। अरे 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 बिस्मा, तुम क्यों आ गई भाई किचन में? हाँ चलो चलो फौरन बाहर आओ। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? क्या ये मेरा घर नहीं है? अरे बेटा, ये घर तुम्हारा ही है, बल्कि इस घर की हर चीज तुम्हारी है, मगर किचन में लाने की तो रस्म करेंगे ना हम। तो बस समझें कि रस्म आज हो गई। अब आप लोग बैठे और मेरे हाथ का गर्मा गर्म नाश्ता खाएं। और मैं नहीं चाहती कि अब उनकी बेटी घर में आ गई है तो मेरी अम्मी काम करे। दिखाओ मुझे क्या बनाया। वाह 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 वाह, क्या प्यारी शक्ल है पराठों की। है खा के देखूं जरा। जबरदस्त पराठे बनाए भाई तुमने तो। अच्छा चलो आओ बाहर आओ। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको ऐसी बहू दे, और कोई मेरी सास को भी जाकर सास बहू का ऐसा प्यार दिखा दे। निता ऐसे नहीं कहते, बुरी बात है। अम्मी ठीक ही तो कह रही हूँ, आप दोनों का तो प्यार यहाँ खत्म नहीं होता, और वहाँ मेरी सास के मसले। वो तो मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, वरना पता नहीं मेरा क्या होना था। अरे भाई मेरा क्या होगा, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। कोई नाश्ता देगा या आप लोग किचन में खड़े खड़े बातें करते रहेंगे? अरे हाँ हाँ बेटा, अभी लेकर आ रहे हैं। चलो लड़कियों जल्दी लेकर आओ। चलिए आप लोग बैठे, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। ले आओ भाई। अरे वाह पराठे। तुम्हारी बेगम ने बनाए। Really? क्या बात है बेगम, छा गई आप। कब से बोल रही थी सर में तेल डलवा लो, आराम भी मिलेगा। बाल तो देखो किस कदर खराब हो रहे हैं, पर आप मेरी सुनती ही कब हो। मेरा दिल ही नहीं चाहता शम्मी, ये बाल, ये तैयारी, पता नहीं क्यों करती हूँ। ऐसे नहीं बोलते हैं। जब इंसान जिंदा है तो उसको ख्याल भी रखना चाहिए। अल्लाह ने जो जिंदगी दी है ना, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। ऐसे बोलने से अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह नाराज होता है? और कितना नाराज होगा मुझसे अल्लाह शम्मो?
पहले एक्सीडेंट में मुझसे मेरे माँ बाप छीन लिए, फिर जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी वो शादी के बाद ऐसा निकला। ना अपनी मर्जी से जी सकती हूँ, ना अपनी मर्जी से मर सकती हूँ। और कितना नाराज होगा मुझसे अल्लाह शम्मा। नहीं बीबी नहीं, अल्लाह अपने बंदों से नाराज नहीं होता। वो अपने अच्छे बंदों का इम्तिहान लेता है, और जो इस इम्तिहान में पूरा उतरता है उसके लिए बड़ा इनाम है, यहाँ ना सही आखिरत में सही। एक बात बताऊं आपको नाजिया बीबी, क्या? लगता है आपके घर की तन्हाई दूर होने वाली है। क्या? घर में कोई आने वाला है, साहब जी कुछ प्लान कर रहे हैं। हाय खुदा, ये क्या और फौल बक रही है तू? कोई और? तुम्हारे भाई शादी कर रहे हैं? किसकी जिंदगी खराब करेंगे? नहीं शम्मो, तू ऐसा नहीं होने देना। पर नाजिया बीबी मैं कर भी क्या सकती हूँ? पर जरा सोचें, अगर कोई आ भी जाता है तो हमारा दुख दर्द बांटने के लिए, हमसे दो बातें करने के लिए आएगा ना। नहीं शम्मो नहीं, मैं इतनी मतलबी नहीं हूं कि अपनी तन्हाई के लिए किसी और की जिंदगी दांव पर लगा दूं। अल्लाह करे वो जो भी है किसी तरह से बच जाए इस चालाक आदमी के जाल से। अल्लाह साईं सब सही करे हम सब के लिए। अरे ये साहब जी इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं आप तैयार हो? मैं तो नीचे जा रही हूँ। कम से कम मुझे बता तो दिया होता भाभी, इतनी पराई हो गई हूँ मैं। अभी 5 दिन हुए शादी को और आप लोगों ने मुझे इतना पराया कर दिया। अरे बिस्मा कैसी बातें कर रही हो? तुम पराई क्यों होगी भला? हमने तो सोचा था कि शादी और मेहमानों की मसरूफियात में तुम कैसे आओगी। वैसे भी देखो ना अपने भाई को, बिल्कुल ठीक तो हैं। जो भी है, आप लोगों को मुझे बताना चाहिए था। अच्छा बाबा, आइंदा कुछ भी होगा ना तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। कैसी बातें कर रही हैं भाभी? अल्लाह ना करे आप लोगों को कुछ हो कभी। अच्छा आप लोग बैठे, मैं बस आई। भाई आप ठीक तो है ना? भाई मुझे क्या होना है, बिल्कुल सेट हूँ। देखो राहिम वो हाँ भाई ये कुछ पैसे हैं, रख लें। पता नहीं आपको ऑफिस वालों ने दिए भी हैं या नहीं। बिस्मा मैं ये कैसे ले सकता हूँ? क्यों नहीं रख सकते भाई? बिस्मा आपकी छोटी बहन है, अगर वो आपको पैसे दे रही है तो आप रख लें। यार राहिम तुम शर्मिंदा कर देते हो हर वक्त यार। मंजूर भाई आप ऐसी बातें क्यों सोचते हैं? आप हमारे बड़े भाई हैं, हमारे पैसे आपके पैसे एक ही बात है, इसमें शर्मिंदगी वाली क्या बात है? लो भाई। भाभी आपने काम का तकल्लुफ किया, इन सब चीजों की क्या जरूरत? अरे तुम लोगों का अपना घर है, कैसी बातें कर रहे हो? लो ना बिस्मा। ये राहिम खाए राहिम। बाजी इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे सिर्फ यही नहीं बल्कि खाना खाए बगैर जाने नहीं दूंगी। नहीं बाजी खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बहुत है। भाई आप लेना। खाने का पूछने की क्या जरूरत थी? अगर रुक जाते तो। आपकी बहन का ससुराल है वो, आपको तो हर चीज से मसला है। ससुराल है तो क्या हुआ? उनको मेरे हालात का पता है। चाय पे भी लवाज मारते, पैसे दरख्तों भी नहीं उगते। मैंने आपसे तो पैसे नहीं मांगे थे ना, फिर आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? पैसों का ताना मुझे मत दिया करो, ऐसा ना हो कि हाथ उठ जाए मेरा। हाँ हाँ, अब यही होना बाकी रह गया है। बाल खींच चुके हो, धक्का दे चुके हो, अब हाथ भी उठा लो ताकि आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाए, बीवी पे जोर आजमाई की। चुप!
जी बॉस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अरे बॉस, क्या ज़रूरत है इस तकल्लुफ़ की? नहीं नहीं, मैं वैसे ही कह रहा था। चलिए, अगर आप कह रहे हैं तो मैं ज़रूर आऊँगा। जी जी, बिस्मा और मैं, हम दोनों आएंगे। जी ज़रूर। थैंक्स बॉस, टेक केयर। तुम्हारे बॉस ने तुम्हें बुलाया है? मुझे नहीं, हमें, वो भी डिनर पे, वो भी कल। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? राहिम वो बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के इंसान है। जी आप बैंक में काम करती हैं? जी मैंने आपको वहां देखा था। आप शायद मुझे पहचाने। जी मुझे जाना है। मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ? नो थैंक्स। चलो ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। That's like a good wife, जो अपने हस्बैंड की बात फौरन मान ले। अच्छा सुनो, वो मैंने तुम्हें एक ब्लू साड़ी गिफ्ट की थी, वो कब पहननी है? कल रात ही। आई एम डैम श्योर कि तुम उस साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती। रोमांस करना बंद करो और चाय पियो, ठंडी हो रही है। अच्छा ये बताओ कि आज रात कब तक निकलना है? यार मैं तो तंग आ गया हूँ दावतों से। चलें, ठीक है, मर्जी है आपकी। वैसे आपकी खाला के घर ही जाना था। नहीं नहीं यार, अगर नहीं गए तो जूते पड़ेंगे अम्मी से, प्लीज। जाना है। चल। चाय खुद बनाई तुम? बहुत अच्छी है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। जी वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू। हाँ जी, हमारी एजेंसी का एड है। आप आ जाइएगा, कल घर दिखा दूंगा। ठीक है जी। ये कार्ड इधर पड़ा, कब से ढूंढ रहा था मैं। कार्ड मुझे दिया क्यों है? बात तो करेंगे नहीं। ऐसी किस्मत मंजूर कहाँ तुम्हारी। क्या हाल है? बैठे ना सर, इधर इधर उधर। कैसे हो तुम? जी सर, बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, गरीब की चौखट पे कैसे है? ये जो फुटबॉल ग्राउंड के साथ वाली जमीन है, मैं उसको परचेज करने में इंटरेस्टेड हूँ। कुछ मालूमात हो सकती है इसके बारे में? सर नहीं भी हो सकेगी तो ले लूंगा, मैं आपको बता दूंगा सर। गुड गुड। मैं जरा जल्दी में हूँ लेकिन मंजूर। सर सिर्फ 2 दिन दे दें, पता करके आपके पास हाजिर हो जाऊं। थैंक यू थैंक यू। ये कुछ टोकन के तौर पे पैसे रख लो, बाकी घर आकर लो। ठीक है सर, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। सर कोई खिदमत तो थैंक यू। बस ये काम मेरा जरूर हो जाएगा सर, हो जाएगा। बाय। अबे यार, गाड़ी कितनी बड़ी है। हाँ मिल रहा है आजकल, मिलते हैं यार। हाँ हाँ
बिस्मा, यार अब आप ही जाओ, वी आर गेटिंग लेट। मलका आलिया, अब आप ही जाएं। अरे वाह, आज तो क़यामत से पहले ही क़यामत ढाने का इरादा है आपका। राहिम क्या है, आपने तो कहा था कि अच्छी तरह तैयार हो जाना। हाँ, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मेरी बीवी प्यारी लगे, लेकिन आप तो कुछ ज्यादा ही प्यारी लगे। वाह, कितने प्यारे लग रहे हो तुम दोनों। जा कर रहे हो? आप ही वो बॉस ने डिनर पे बुलाया तो वहां जा रहे हैं। कोई काम है तो बताएं मुझे। नहीं नहीं, एंजॉय करो, जाओ। जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम बॉस। वालेकुम सलाम राहिम, कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक है। वालेकुम सलाम बिस्मा, दिस इज फॉर यू। आई एम सो हैप्पी दैट यू गाइस केम। वेल बॉस, आपने इतने प्यार से बुलाया, कैसे ना आते, लेकिन मेरे ख्याल से इस फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं थी। अरे फॉर्मेलिटी कैसी, इट्स अ रेगुलर थिंग, और वैसे भी हमारे रिवाज में शामिल है ना सब कुछ। आप रिवाज पे यकीन रखते हैं? क्यों? आपको क्यों लगा कि मैं बिलीव नहीं करता रिवाज में? ओह आई नो नाउ। एक्चुअली राहिम, हुआ ये था कि तुम्हारी वाइफ से मेरी पहली मुलाकात हो चुकी है, और कुछ ऐसा हुआ जिससे शायद इनको ये लगा हो कि मैं कोई गड़बड़ आदमी हूं। मुझे गलत मत समझिए, आई रियली अपोलोजाइज। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको आज के हालात तो पता हैं, तो बस मुझे वो सब अच्छा नहीं लगा। आई अंडरस्टैंड। कोई भी अच्छी लड़की जो है वो सब कुछ बर्दाश्त नहीं करती। वेल बॉस, आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा हुआ कि बात क्लियर हो गई। अब आप लोग खाना ऑर्डर भी करेंगे या बातों से पेट भरेंगे? राहिम, कैब में आए हो? जी बॉस, वैसे आप जानते हैं मेरे पास बाइक है, लेकिन आज बिस्मा ने साड़ी पहनी थी ना, तो वो फॉर्मल, तो इसलिए हम पे कैब में आ गए। परफेक्ट। तो बस वापसी में मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। नहीं नहीं बॉस, इट्स ओके, विल मैनेज, हम कैब में चले जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं। मैंने कहा ना, हम खाना खाते हैं और फिर मैं आप दोनों को ड्रॉप कर दूंगा। खाना तो मंगाएं प्लीज। क्यों? ऑर्डर प्लीज। और बताओ कैसी चल रही शादीशुदा? भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी प्यारी लग रही है मेरी शहजादी। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे और नजरे बद से बचाए। आमीन सुम आमीन। चाय बनाऊं तुम दोनों के लिए? नहीं, आप ही ग्रीन टी हो जाए, आज जरा ओवर ईटिंग हो गई है। तो इतना ज्यादा खाना क्यों खाया मोटू? हैं? अरे मोटू कहाँ है मेरा बेटा? काम कर करके इतना तो वीक हो गया। माँ की ममता सबसे बढ़कर। और वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। सड़ती रहना हमेशा मेरे से आप। पगली कहेंगी। ये देखें, रहम के बॉस ने दिए। अरे वाह, बहुत खूबसूरत है ये तो। मगर राहिम, तुम्हारे बॉस ने बड़ा तकल्लुफ किया है बेटा। शादी में इतना सारा कैश भी दिया है और ये इतना कीमती तोहफा भी। हम कैसे उतारेंगे बेटे? बस अम्मी, बड़े लोगों के बड़े अंदाज। अब अगर हम ये तोहफा वापस कर देते तो उन्हें अच्छा ना लगता ना। बिस्मा जी, ये तो बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। तो आप रख लेंगे? अरे नहीं नहीं, मैं इसलिए थोड़ी कह रही थी, मैं तो इसलिए कह रही थी कि बड़े दिल वाले हैं राहिम तुम्हारे बॉस। वैसे ये बात तो है बेटा, आजकल के जमाने में जिनके पास पैसा होता है ना, उनका दिल नहीं होता। मगर सब लोग एक जैसे नहीं होते। बिस्मा बेटा, ये बहुत कीमती है, संभाल के रख लो। जी अम्मी। बिस्मा, तुम कल मेरे साथ बाजार चलो। एक्चुअली मैं अगले हफ्ते वापस जा रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि लॉन के कुछ कपड़े वगैरह खरीद लूँ। हाँ अभी कल दोपहर में चलते हैं। ठीक है। क्यों राहिम? यार प्लीज मेरी तरफ इस तरह देखें आप दोनों। मैं कोई नहीं लेके जा रहा आपको शॉपिंग वॉपिंग के लिए। मैं कल रेस्ट करूंगा ना यार, 2 दिन रह गए मेरी छुट्टियां खत्म होने में, पता ही नहीं चला सारे दिन कैसे गुजर गए। प्लीज मैं नहीं लेके जा रहा। अम्मी देख रही है ना आप इसको,
अरे भाई ये तुम दोनों बहन भाई का आपस का मामला है, आपस में खुद निपटो। अम्मी अच्छा एक शर्त पे लेके जाऊंगा, अगर ग्रीन टी मिल जाए खुदा के लिए अब पिला भी दें। मुझे वैसे भी लेके जाओगे, तुम देखना। समझती क्या है खुद को एमी? तुम्हें याद है आज क्या तारीख है? आज के दिन हमें डॉक्टर ने हमारे छोटे से बच्चे की आमद की तारीख दी थी इस दुनिया में। अगर तुम ज्यादती ना करती ना तो आज मेरी गोद में वो खेल रहा होता। मैंने नहीं शरेज, उस दिन अगर तुमने मुझे धक्का ना दिया होता तो उसकी सांसें ना टूटती। पता नहीं मैं क्यों जिंदा हूं। तुम इसलिए जिंदा हो तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अगर तुम मर गई तो फिर मैं तकलीफ किसको पहुंचाऊंगा, अजियत किसको दूंगा? जिसको तुम लाने की तैयारी कर रहे हो। ओह वाह, तो तुम्हें पता चल गया है? शम्मो। जी साहब। सारा सरप्राइज तबाह कर दिया तुमने। नहीं साहब, मैं तो वो नाजिया बीबी। नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं, तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। आखिर तुमने अपनी नई आने वाली बाजी का ख्याल रखना है ना? जी। और तुम्हें जलाने की जरूरत तो मुझे पड़ेगी भी, क्योंकि तुम्हारे हिस्से की अजियत और तकलीफ तुम्हारी रहेगी। उसके लिए तो कुछ नया सोचूंगा, समथिंग न्यू। आगे गुल्लू, एक पान बना स्पेशल, बल्कि एक नहीं 3 कर दे। बे एक ना आधा 3 पान। बे पैसे तेरा बाप देगा क्या? बे बाप पे मत जाया कर, तू समझ में आया तेरी? बात करता है। लगाया 3 पान के। पैसे की क्या बात करता है? ये ले सारे रख, आज के भी रख और पिछला हिसाब भी चुकता कर। बड़े ठाठ लग रहे हैं भाई। कहाँ से हाथ मारा है फराडी है? तुझे क्या है बे? तू आम खाना, गुटलियां क्यों गिन रहा है? और मेरे मुंह मत लगा कर, समझ में आया तेरी? बात करता है। कॉल करता हूँ। जी राहिम। हाँ बिस्मा, क्या कर रही हो तुम? जो भी कर रही हो फौरन छोड़ के बाहर आओ। बाहर? मगर क्यों? मैं कह रहा हूँ ना बाहर आओ, बस बाहर आओ, सवाल नहीं करो मुझसे। अरे बाबा कुछ बताएं तो। ओफो, आ रही हूँ। टन 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 टन।
क्या हुआ? बाहर आपकी नई गाड़ी आपका इंतजार कर रही है मलका आलिया। हमारी गाड़ी? जी हाँ, आपकी गाड़ी, और ये आपकी नई गाड़ी की चाबी। वैसे इसे कहते हैं लव बिगेट्स लव, दिल को दिल से राह होना। तुमने कलर भी एक पहना है, क्या बात है हमारी। अच्छा सुनो, जल्दी से अम्मी और आपी को बुलाओ, आइसक्रीम खाने चलो। मैं बुला कर आती हूँ। वाकई तुम सही कह रही हो, इतनी सलीकामंद लड़की है, आते ही पूरा घर संभाल लिया, और खाने तो इतने अच्छे बनाती है कि क्या बताऊं, बहुत ख्याल रखती है मेरा। सच है, बिस्मा बहुत अच्छी लड़की है, सबका दिल जीत लिया इसने। सच कह रही हो, बहुत प्यारी। अम्मी आप ही जल्दी आए, वो राहिम है ना, वो गाड़ी लेकर आ गए हैं। अच्छा, बस राहिम हम लोग आ रहे हैं। आए? नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मैं जाकर क्या करूंगी, जाओ घूम कर आओ। ओहो अम्मी चले ना, आपके बगैर हम भी जाएंगे, चले ना। आप ही आए, आप भी चलो आओ, आ जाओ, जिद करती हो तो फिर जाना ही पड़ेगा। चलो चलो आओ, आओ नहीं तो जल्दी आओ। अरे आहिस्ता आहिस्ता, गिर जाऊंगी, क्या कर रही हो, आए। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, जीते रहो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। देखा कितनी अच्छी किस्मत लेकर आई है मेरी बिस्मा बेटी। हाँ जी बिल्कुल। और आप आइसक्रीम खाने का कह रही थी ना, मैं नई गाड़ी लाया हूँ आपके लिए, अब इसमें आइसक्रीम खाने चलेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत प्यारा नसीब लेकर आई है बिस्मा। चलिए। हाँ हाँ, चलो चलो आओ, आप बिस्मा आओ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक ठाक, आप सुनाए? राहिम? हाँ वो बाहर है, उनको जल्दी तो वो जा रहे हैं। मैं मिल लेता हूँ। अस्सलाम मंजूर भाई। वालेकुम सलाम। नई गाड़ी है? आपको कहीं जाना है तो मैं छोड़ देता हूँ आपको। नहीं नहीं, जाना कहीं नहीं है, गाड़ी देगी तो मैंने सोचा बैठ जाऊं थोड़ी देर। नहीं, ऑफिस से मिली है। यार राहिम, तुम्हारा बॉस बड़ा दिल वाला है, वरना आजकल कौन ख्याल करता है अपने काम करने वालों का। एक मेरा बॉस है, पैसे ही नहीं देता, 2 महीने की तनख्वाह हो गई है। ये तो बड़ी ज्यादती है, मेरा मतलब पूरा महीना मेहनत करवा लेना और फिर टाइम पे तनख्वाह ना देना। आप कोई और जॉब क्यों नहीं कर लेते? सोच रहा हूँ। अच्छा, ये कुछ पैसे पड़े हैं मेरे पास, ये आप रख लें। मैं सोच रहा हूँ वो कहीं और जॉब मिलेगी ना, तो वैसे भी तुम्हारे बहुत पैसे हो गए। आप इस बात की टेंशन ना लिया करें, कोई बात नहीं। अच्छी गाड़ी है। ये चल रहा है आपने, तो मैं छोड़ देता हूँ आपको। चला जाऊंगा। ये तो मेरी बिस्मा के हाथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे तो लगा आप मुझे भूल गई होंगी। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? भाभी ये क्या हुआ? कुछ नहीं, बस फिसल गई थी तो चोट लग गई। फिसल गई थी? कब, कैसे? मुझसे छुपा रही है फिर से भाई ने? बस बिस्मा, अब तो ये हर रोज का मामूल होता जा रहा है। मंजूर का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पहले तो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, लेकिन अब तो बात मानने तक आ गई है। आने दे आज भाई को घर, मैं खुद उनसे बात करूंगी। आखिर ये क्या तरीका है? नहीं नहीं बिस्मा, प्लीज उनसे बात मत करना, बिला वजह बात बढ़ जाएगी। हिम्मत है भाभी आपकी, मेरे साथ कोई ऐसा रवैया रखे तो मैं तो उसे 1 मिनट में छोड़ दूं। अरे नहीं बिस्मा, ऐसा नहीं कहते। रिश्ते खत्म करना कोई इतनी आसान बात नहीं होती, और खुदा ना करे ऐसा कभी ना हो कि तुम्हें कोई रिश्ता खत्म करना पड़े। नहीं भाभी, ये सब बकवास बात है।
आपको जो फैसला करना है आप करें, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। मुझे कोई फैसला नहीं करना बिस्मा। मेरी छोटी सी बच्ची है, मंजूर उसके बाप है और यही हकीकत है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम परेशान मत हो। बताओ तुम्हारे लिए क्या खाने के लिए लेकर आऊं? जो भी ऑर्डर के लिए बना रही हैं मैं वो खाऊंगी। और वैसे भी मैं आज यहाँ रात तक हूँ क्योंकि 2 दिन बाद ऑफिस शुरू हो रहा है, तो मैंने सोचा कि अपनी प्यारी सी भाभी के साथ जाके डे स्पेंड करूँ। अच्छा किया तुम आ गई। ईमान भी तुम्हें याद कर रही थी। स्कूल गई हुई है, आकर तुम्हें देखेगी ना तो खुश हो जाएगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। मंजूर तेरे त्योहारे निहारे हो जाएंगे, किसी तरह पार्टी हाथ आ जाए। आइए सर। हाँ मैं तुम्हें फाइल भिजवा दूंगा, बेफिक्र हो। ठीक है। आओ भाई मंजूर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? सब खैरियत? जी सर, अल्लाह का शुक्र है। सर वो जिस ज़मीन का आपने कहा था ना, उसके ओनर मिल गए हैं और वो इंटरेस्टेड भी हैं ज़मीन बेचने के लिए। परफेक्ट। तो एक काम करो ना कि वो डील तुम खुद ही लगा लो और अपना इनाम भी ले लो। ठीक है सर, ठीक है। डील वील तो होती रहेगी। मुझे ये बताओ कि तुम तनख्वाह क्या ले लेते हो महीने की? सर वही 20-25 हज़ार है, तनख्वाह हाथ में भी नहीं आती सर। मेरे लिए काम करोगे? जी सर, क्यों नहीं। काम इतना मुश्किल भी नहीं है। मेरे सर्वेंट्स को सुपरवाइज करना है, उन पर ज़रा नज़र रखनी होगी। महीने के 50,000 रुपये देंगे। 50,000? ठीक है सर, मैं कल से आ जाऊंगा। बस इस बात का ख्याल है कि राहिम को इस बात का ना पता चले। हाँ सर, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन मैं हैंडल कर लूंगा सर। समझदार हो इसलिए अपने पास रखा। खोलो मुझे। आवाज लंबी कहानी है मंजूर। ये मेरी बीवी की आवाज है। वो ज़हनी मरीजा हो चुकी है। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। सर हॉस्पिटल में? नहीं, मैं उसे हॉस्पिटल में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। पता नहीं कैसा सलूक होगा उसके साथ। यहाँ कम से कम मेरे सामने तो होती है ना। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, हमने एक औरत रखी भी है उसके देखभाल के लिए। तुम्हें कोई वास्ता नहीं होगा उससे। ठीक है सर। तो बस फिर कल से अपनी ड्यूटी पर आ जाओ। ठीक है सर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फराफी